नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल ऋषि रिलैक्स में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं एक नई बुक समरी की तरफ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको जीवन बदलने के लिए हजारों नियम नहीं बल्कि केवल 4 नियम दिए जाते हैं। सिर्फ 4 ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में उतार ले तो उसके लिए रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, मन का तनाव कम हो सकता है और वह पहले से अधिक स्वतंत्र और शांत जीवन जी सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक दी फोर एग्रीमेंट की, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइज ने। यह पुस्तक केवल सफलता की बात नहीं करती, यह केवल सकारात्मक सोच की बात भी नहीं करती, बल्कि यह हमें उस उद्दंड मानसिक जंजीरों के बारे में बताती है जिसमें लगभग हर इंसान बचपन से बंधा हुआ है। लेखक कहता है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते, हम समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे होते हैं, हम दूसरों की राय के अनुसार जी रहे होते हैं, हम डर के अनुसार जी रहे होते हैं और सबसे दुखद बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें किसी नए धर्म या विचारधारा में बदलना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपने मन में बने झूठे विश्वासों को पहचान सके और उनसे मुक्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पुस्तक का कोई एक विचार आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। कुछ लेखक के बारे में बताएंगे। डॉन मिगेल रुइज का जन्म मैक्सिको में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां आध्यात्मिक ज्ञान और प्राचीन परंपराओं का गहरा प्रभाव था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग नहीं चुना, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और एक सर्जन बने। उनका जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक गंभीर कार दुर्घटना। इस दुर्घटना में उन्होंने मृत्यु के बहुत करीब का अनुभव किया। बाद में उन्होंने बताया कि इस घटना ने उन्हें पहली बार यह समझाया कि इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक गहरी चेतना भी है। यहीं से उन्होंने जीवन, मन और आध्यात्मिकता को नए तरीके समझना शुरू किया। कई वर्षों के अध्ययन और अनुभवों के बाद उन्होंने यह पुस्तक लिखी। आज यह पुस्तक दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में गिनी जाती है। हम दुखी क्यों होते हैं? लेखक एक बहुत रोचक प्रश्न पूछते हैं। यदि हर इंसान खुशी चाहता है तो दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? यदि कोई शांति चाहता है तो मन में इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन कहते हैं कि इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं है, समस्या हमारे भीतर मौजूद उन विश्वासों में है जिन्हें हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। बचपन में हमें सिखाया जाता है, ऐसा बनो, वैसा मत बनो, लोग क्या कहेंगे, गलती मत करो, सबको खुश रखो, दूसरों से बेहतर बनो। धीरे धीरे हम अपने बारे में एक ऐसी छवि बना लेते हैं जो वास्तव में हमारी नहीं होती है। हम खुद को ऐसे देखने लगते हैं जैसे समाज हमें देखना चाहता है। लेखक इसे एक सपना कहते हैं, एक सामूहिक सपना जिसमें लगभग पूरी दुनिया जी रही है। और क्योंकि यह सपना डर, निर्णय और अपेक्षाओं पर आधारित है, इसीलिए इसमें दुख पैदा होता है, स्वाभाविक है। और क्योंकि यह सपना डर, निर्णय, अपेक्षाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसमें दुख पैदा होना स्वाभाविक है। मानसिक प्रशिक्षण पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार है जिसे लेखक डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जिस प्रकार किसी जंगली जानवर को प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार समाज हमें प्रशिक्षित करता है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें यह नहीं पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज से सीखते हैं। जब हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं, हमें पुरस्कार मिलता है। जब हम वैसा नहीं करते हैं, हमें दंड मिलता है। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि स्वीकार किए जाने के लिए क्या करना है और अस्वीकार होने से बचने के लिए क्या नहीं करना है। यहीं से डर जन्म लेता है। डर कि कहीं लोग हमें पसंद करना बंद ना कर दें, डर कि कहीं हम असफल ना हो जाए, डर कि कहीं हम पर्याप्त अच्छे ना हो। और यही डर आगे चलकर हमारे अधिकांश निर्णयों को नियंत्रित करने लगता है। सबसे बड़ा झूठ। लेखक कहते हैं कि बचपन में हम एक बहुत बड़ा झूठ स्वीकार कर लेते हैं। वह झूठ है कि हमारी कीमत दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हमें लगता है कि यदि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं अच्छा हूं, यदि लोग मेरी आलोचना करेंगे तो मैं बुरा हूं, यदि मैं सफल हूं तभी मैं मूल्यवान हूं, यदि मैं असफल हूं तो मैं महत्वहीन हूं। लेकिन यह सोच हमें भीतर से कमजोर बना देती है,
क्योंकि जब हमारा सुख हमारे हाथ में नहीं रहता, वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, और जब हमारा सुख दूसरों पर निर्भर हो जाता है तब दुख निश्चित हो जाता है। चार समझौते क्यों? लेखक कहते हैं कि यदि आपने जीवन भर हजारों गलत विश्वास किए हों तो आपको हजारों नियमों की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कुछ शक्तिशाली सिद्धांत ही पर्याप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने चार ऐसे समझौते बताए जिन्हें यदि व्यक्ति अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो धीरे धीरे उसके भीतर गहरा परिवर्तन होने लगता है। ये चार समझौते हैं। पहला, अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक बनो। दूसरा, किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। तीसरा, अनुमान मत लगाओ। चौथा, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। सुनने में यह चीज चार नियम बहुत सरल लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसकी वास्तविक शक्ति तब सामने आती है जब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा हमारे जीवन का अधिकांश दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन मानसिक विश्वासों से पैदा होता है जिन्हें हमने बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया है। हमने यह भी नहीं जाना कि समाज और अनुभवों ने हमारे भीतर कई ऐसे डर पैदा कर दिए हैं जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती पहले समझौते से। ऐसा समझौता जो हमारे शब्दों की शक्ति को समझता है, क्योंकि एक शब्द किसी व्यक्ति का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि लेखक इसे पूरी पुस्तक का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत क्यों मानते हैं। पहला समझौता, बी इम्पेसिबल विथ योर वर्ड। दोस्तों, अब हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों पर आते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि आप केवल एक ही समझौते को पूरी ईमानदारी से अपना लें तो आपका जीवन बदलना शुरू हो सकता है। वह समझौता है बी इम्पेसिबल विथ योर वर्ड, अर्थात अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक बनो। पहली नजर में यह बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति है, शब्द ऊर्जा है, शब्द निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। एक शब्द किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकता है और एक शब्द किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए तोड़ भी सकता है। सोचिए, कितने लोग आज भी बचपन में सुनी हुई कुछ बातों को याद करके दुखी हो जाते हैं। किसी शिक्षक ने कहा था कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। किसी रिश्तेदार ने कहा था तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है। किसी ने कहा था तुम बेकार हो। वर्षों बाद भी वे शब्द मन में जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। लेखक कहते हैं कि शब्द किसी जादू की तरह होते हैं। यदि इनका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो वे प्रेम, विश्वास और साहस पैदा करते हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग गलत तरीके से किया जाए तो वे डर, घृणा और दुख पैदा करते हैं। इसलिए लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि सबसे पहले अपने शब्दों को देखो। आप दिन भर क्या बोलते हो, दूसरों से क्या कहते हो, और उससे भी महत्वपूर्ण आप खुद से क्या कहते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे अधिक नुकसान हम स्वयं को पहुंचाते हैं। सबसे खतरनाक बातचीत, लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बातचीत वह होती है जो आपके बारे में करते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बातचीत वह नहीं है जो लोग आपके बारे में करते हैं, बल्कि वह है जो आप अपने मन में स्वयं से करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं बेवकूफ हूं। जब कोई काम खराब होता है तो क्या कहते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो क्या कहते हैं? मेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द आपके विश्वास बन जाते हैं और फिर यही विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि आप हर दिन खुद को कमजोर करते रहेंगे तो आपका मन इसी पर विश्वास करने लगेगा। यदि आप हर दिन खुद को असफल कहते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेखक का एक प्रसिद्ध कथन है, बी इम्पेसिबल विथ योर वर्ड। लेकिन इसका अर्थ केवल झूठ ना बोलना नहीं है। इसका अर्थ है आपके शब्दों का सत्य, जागरूकता और प्रेम से भरे होना। आपके शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए। आपके शब्द किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके शब्द स्वयं को भी चोट पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। एक छोटी सी कहानी, कल्पना कीजिए कि छोटी बच्ची चित्र बना रही है। वह उत्साहित है, बहुत खुश है। वह अपनी माँ को चित्र दिखाती है, लेकिन माँ किसी तनाव में है। वह बिना सोचे कह देती, यह क्या बना दिया, तुम्हें ड्राइंग नहीं आती है। माँ शायद अगले ही पल इस बात को भूल जाए, लेकिन बच्ची नहीं भूलती। उसके मन में एक नया विश्वास जन्म लेता है, मैं अच्छी कलाकार नहीं हूं।
हो सकता है कि वर्षों बाद भी वह कभी चित्र बनाने का प्रयास ही ना करे। एक वाक्य ने उसकी संभावनाओं को सीमित कर दिया। यही शब्दों की शक्ति है। गॉसिप और नकारात्मक बातें। लेखक विशेष रूप से गॉसिप यानी चुगली के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम बिना सत्य जाने किसी के बारे में नकारात्मक बातें फैलाते हैं तो हम मानसिक विष फैला रहे होते हैं। एक व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है, दूसरा उसे आगे बढ़ाता है, तीसरा उसे सच मान लेता है और धीरे धीरे झूठ भी सच जैसा दिखने लगता है। लेकिन लेखक के अनुसार यह समाज में दुख फैलाने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए पहला समझौता हमें सिखाता है, अपने शब्दों का प्रयोग सत्य और प्रेम के लिए करो, ना कि आलोचना, अपमान और नकारात्मकता फैलाने के लिए। अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं? यह सिद्धांत केवल हमारे लिए नहीं, यह हमारे परिवार के लिए भी है। यदि आप माता पिता हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के शब्दों पर विश्वास करिए। यदि आप बार बार कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते तो बच्चा धीरे धीरे इस पर विश्वास कर लेता है। लेकिन यदि आप कहेंगे गलती हुई लेकिन तुम सीख सकते हो, तो उसके भीतर आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। याद रखिए, बच्चों का भविष्य केवल शिक्षा से नहीं, कई बार वह इन शब्दों से बनता है जो वे रोज आपसे सुनते हैं। स्वयं से किया गया समझौता। लेखक कहते हैं कि आज से एक नया निर्णय लो। मैं अपने शब्दों का प्रयोग अपने विरुद्ध नहीं करूंगा। मैं स्वयं को अपमानित नहीं करूंगा। मैं स्वयं को छोटा नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। क्योंकि गलती करना और गलती होना दो अलग अलग बातें हैं। आप गलती कर सकते हैं लेकिन आप गलती नहीं है। जीवन में इसका अभ्यास कैसे करें? हर सुबह अपने आप से पूछें, क्या आज मेरे शब्द किसी को मजबूत करेंगे या कमजोर? क्या मैं स्वयं से सम्मानपूर्वक बात करूंगा? यदि आप केवल इतना अभ्यास शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपके रिश्ते बदलने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बदलने लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका अपने आप से संबंध बदलने लगेगा। दोस्तों, पहला समझौता हमने सीखा कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे शक्ति हैं, वे बीज हैं। और जो बीज हम अपने शब्दों से बोलते हैं वही भविष्य में हमारे जीवन का वृक्ष बनते हैं। इसलिए अपने शब्दों को जागरूकता से चुनिए, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। मान लीजिए कि आप अपने शब्दों का सही प्रयोग करने लगे, फिर भी लोग आपकी आलोचना करेंगे, फिर भी लोग आपको गलत समझेंगे, फिर भी लोग आपके बारे में बातें करेंगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर पुस्तक का दूसरा समझौता देता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दोस्तों, बुक थोड़ा लंबी होने के कारण इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 आपका हो चुका है, नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर 3 भी इसी सीरीज में रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए लिंक पर क्लिक करें।